सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग एक खुशखबरी के साथ वीडियो शुरुआत करेंगे। वो क्या बोलने से कम्यूटेशन, ये कम्यूटेशन आकर सिपाही से लेकर जो ऑफिसर तक पूरा को 15 साल ही कटिंग हो रहे। लेकिन इसमें क्या है, पूरा को लासी है। इसी का वजह से अपना भाई ने कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में केस डाला हुआ था। उसी से भी लेटर जारी हुआ है, आपका कम्यूटेशन अभी रुको, कम्यूटेशन कटिंग नहीं करना बोलकर उनको 11 साल 6 महीना तक सर्विस हो गया था, कटिंग होना शुरू होकर। लेकिन अभी उनको ऑर्डर भी दे दिया है कोर्ट की तरफ से। जो आकर जो 15 साल हम लोग का आ रहा था, उसी टाइम में इंटरेस्ट कितना था, 12.5% था। अभी क्या हो गया, 8% हो गया। 8% होने से हमारे लिए 10 साल 8 महीना नहीं होने से 11 साल तक कटिंग कर सकता है। लेकिन क्या है, सरकार ने अपना पास से हर एक जवान से जो रिटायर्ड होकर आ रहे, हर एक उससे जो कम्यूटेशन ले रहे, उनका पास से जो सरकार ने पैसा ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे। जो 10 साल या 11 साल बनना था, जो ईएमआई कट होना था जो कम्यूटेशन के लिए, लेकिन सरकार ने 15 साल कर रहे हैं, 3 साल ज़्यादा कर रहे हैं। एक जवान से आकर 2 लाख 3 लाख तक ज़्यादा ले रहे हैं। इसी का वजह से पूरा को नुकसान ही है। ये पैसा आकर सरकार रिटर्न देना पड़ेगा। जो इसी के लिए पूरा एक लेटर भी बनकर आएगा, कब से कम करना है, कब से कौन सा महीना से कौन सा साल से कम करना है, और कितना पैसा एक एक जवान के लिए आना है, वो भी जल्दी से जल्दी जानकारी हो जाएगा। कोर्ट का भी लेटर है, उसका बारे में एक बार जानकारी ले लेना। आप सामने देख पा रहे हैं कोर्ट नंबर 2 आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली का 22 जुलाई 2024 का आदेश है। और इस आदेश में माननीय कोर्ट ने एक नजीर पेश कर देने वाला आदेश सुनाया है। यह आदेश हालांकि अंतरिम आदेश है, इस केस के आगे भी सुनवाई चलेगी, लेकिन आदेश माननीय कोर्ट ने रिकवरी बंद करने का सुना दिया है इसी अंतरिम आदेश में। आगे देखिए, जो मांग की गई थी सरकार से, जो मांग की गई थी पिटिशनर ने, वो क्या मांग किया था। सबसे पहले ए नंबर में उन्होंने मांग की थी कि डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट्स टू स्टॉप एनी फर्दर डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ रिकवरी ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन विद इमीडिएट इफेक्ट, यानी कि तुरंत प्रभाव से जो भी कम्यूटेशन का रिकवरी हो रहा है उसको बंद किया जाए, उसको रोका जाए। आगे 2 नंबर में बी में लिखा हुआ है डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट्स टू रिफंड द एक्स्ट्रा इंस्टॉलमेंट्स रिकवर्ड from the applicant with effect from 1st September 2022, that is after 11 years and 6 months of recovery or any other earlier date as decided by the honorable tribunal। यानी कि 11.5 साल से ज्यादा जितना भी काटा गया है कम्यूटेशन का पैसा, 1 सितंबर 2022 को इन पिटिशनर, जिन पिटिशनर का ये केस है, इनका 11.5 साल हो चुका था। तो उसके बाद जितना भी पैसा काटा गया है उसको पिटिशनर को वापस किया जाए, या तो फिर मान्य कोर्ट जो भी समय सही मानते हैं उतना समय से ज्यादा काटा गया पैसा को वापस किया जाए। और तीसरे पैराग्राफ में बताया गया है सी में कि इसके अलावा भी कोई और आदेश मान्य कोर्ट देना चाहे तो दे सकते हैं, इस तरीके से कहा गया है। और नीचे 2 नंबर पैराग्राफ में यह बताया गया है कि ये जो पिटिशनर थे, इनका 18,800 रुपए हर महीने का कम्यूटेशन का पैसा कटता था। अब दूसरे पैराग्राफ में आपको समझाऊंगा। ये दोस्तों मिसलेनियस एप्लीकेशन है जो कि 640 दिन बाद जो है फाइल किया गया, क्योंकि 1 सितंबर 2022 को ही उनका कम्यूटेशन को कटते हुए 11.5 साल हो चुका था। तो उस समय के बाद 640 दिन पूरा होने के बाद ये फाइल किया गया है, जिस वजह से कोर्ट से माफी मांगी गई है। आगे दोस्तों 4 नंबर पैराग्राफ में माननीय चंडीगढ़ हाईकोर्ट में जो केस चले हैं उन केसेस का रिफरेंस दिया गया है। जैसे आप देख पा रहे हैं CWP 9426 2023, शीला देवी वर्सेस एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स, यानी कि ये वही केस हैं जिन केस में माननीय चंडीगढ़ हाईकोर्ट में ये केस चल रहा है कि जो कम्यूटेशन का पोर्शन है वो 11.5 साल किया जाए बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। और दूसरा भी एक केस का रेफरेंस है, आप देख पा रहे हैं 2490 2024, और इसमें भी राम स्वरूप जिंदल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स, ये भी वही केस है। कई सारे केस हैं माननीय चंडीगढ़ हाईकोर्ट में कम्यूटेशन ऑफ पेंशन की अवधि को कम करने को लेकर, तो उन केसेस का यहां पर रेफरेंस दिया गया है। यानी कि माननीय चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने जो रास्ता दिखा दिया था उसी रास्ते पर चलते हुए पूर्व सैनिक ने माननीय एफटी दिल्ली प्रिंसिपल बेंच में ये केस दायर किया है। आगे नीचे वाला पैराग्राफ में जो लिखा हुआ है, नोटिस देयरफॉर इज इश्यूड टू द रेस्पोंडेंट्स एंड एक्सेप्टेड ऑन देयर बिहाफ,
यानी कि इस मैटर को लेकर के, इस सब्जेक्ट को लेकर के नोटिस रेस्पोंडेंट को इशू कर दिया गया। यानी कि रेस्पोंडेंट मतलब सरकार, भारत सरकार, उसको दे दिया गया है और उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है। Pleadings in the matter be completed by either side within a time frame of 3 months and the matter be listed before the principal registrar for completion of pleadings on 9 अगस्त 2024 and before the bench thereafter on 16 दिसंबर 2024। यानी कि इस केस का अगला जो डेट दिया गया 16 दिसंबर 2024 और इसके जो रिप्लाई सरकार से जो नोटिस दिया गया उसका रिप्लाई जो है रजिस्ट्रार के सामने 9 अगस्त 2024 तक सबमिट करने के लिए सरकार को बताया गया है, रेस्पोंडेंट को बताया गया है। अगला पैराग्राफ में टिल फर्दर डायरेक्शंस further recovery if any sought to be made by the respondents from the pension of the applicant in relation to the commuted value of pension of rupees 18,800 is stayed। ये सबसे महत्वपूर्ण लाइन है दोस्तों, सबसे बड़ी बात है तब तक के लिए, यानी कि जब तक सुनवाई कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक मान्य कोर्ट का फाइनल आदेश नहीं मिल जाता है, इस अंतरिम आदेश के तहत, इस अंतरिम आदेश के बेस पर आगे जो भी रिकवरी होना है 18,800 के रेट से उसको स्टे कर दिया गया, उसके ऊपर स्टे लगा दिया गया। अब आप रिकवरी आगे से नहीं करेंगे जब तक मान्य कोर्ट का फाइनल आदेश नहीं आएगा। ये बहुत बड़ा सेंटेंस है, बहुत बड़ा लाइन है दोस्तों। आगे देखिए, अ कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर बी गिवन 10/3 टू द रेस्पोंडेंट एज प्रेड। यानी कि उन्होंने मांग की है, ये जो आदेश का कॉपी है इसको उन्होंने मांग की है तो ये उनको भी दे दिया जाए, ऐसा माननीय कोर्ट ने कहा है। जस्टिस अनु मल्होत्रा मेंबर जे और लेफ्टिनेंट जनरल CP मोहंती मेंबर A इस कोर्ट के। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा आदेश है। ये जो आदेश है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन के आगे आने वाले समय में दिशा और दशा को दिखाने वाला काम करेगा। दोस्तों ये जो एप्लीकेंट थे AVM यानी कि एयर वाइस मार्शल, एक अधिकारी हैं जो फौज के, अगर आर्मी के हिसाब से हम कंपेयर करें तो मेजर जनरल रैंक के, मेजर जनरल जो रैंक होता है उनके